बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है। ठीक है, हमारे पास सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू DMS, डिग्री, मिनट और सेकेंड फॉर्म। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में दिया गया है, हमने क्या करना है। अब ये क्या है, डेसिमल फॉर्म में है। डेसिमल में मतलब क्या होता है कि डॉट की फॉर्म में है, पॉइंट है, हमारे पास अशारिया लगा है। हमने क्या करना है, इस डेसिमल के फॉर्म वाले को डिग्री, मिनट और सेकंड के वाले फॉर्म में हमने तब्दील कर देना है। काफ़ी आसान सवाल है। इसके पहला क्वेश्चन समझ लेंगे तो हमारे लिए बाकी तमाम क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास सवाल क्या है। अब सवाल के स्टार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ एक दफ़ा लिख लेते हैं। सवाल क्या है, 35.37 डिग्री। हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है, डिग्री में है, मगर यहाँ पर पॉइंट मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट की उस तरफ वाली रकम है उसको हमने अलग कर देना है। कैसे अलग करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा 35। ये जो डिग्री है वो दोनों का है, मगर यहाँ पर क्या है, एक साथ दिया गया है। मैं क्या करूँगा, अलग करके लिख लूँगा। ये 35 मैंने लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, प्लस जो पॉइंट है, पॉइंट के उस साइड पे जितनी भी रकम है उसको हम कैसे लिखेंगे, 0.0 बकाया जो भी वैल्यू हो वो हमने साथ में लिख देनी है। ये जो 0 पॉइंट है ये हमने अपने आप से डाला। ठीक है, क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट से पहले वैल्यू उसको सेम एज इट इज लिखेंगे, मगर जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हो उसको 0 पॉइंट करके बकाया जितनी भी रकम आपके पास है वो यहाँ पर लिख लेंगे, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा, डिग्री आएगा। हमने ये काम कर दिया। अब यहाँ पर हम एक बात फिर से इनको बताएंगे। कुछ चीज़ें पहले से तय होती हैं कि भाई ये वाला साइड इस साइड के बराबर होता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वी नो दैट। हमें एक बात मालूम है, वो कौन सी बात है। अब यहाँ पर सवाल में क्या है, हमने डिग्री, मिनट और सेकंड, ये तमाम सवाल किस में है, डिग्री में है। तो हम डिग्री में, मिनट में और सेकंड तीनों फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको तब्दील करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, अगर हम डिग्री, यहाँ पर एक बात समझिए, डिग्री बड़ा होता है, फिर उससे छोटा क्या होता है, मिनट होता है, फिर उससे छोटा क्या होता है, सेकंड होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यू डिग्री में है तो हम डिग्री में भी लिखेंगे, मिनट में भी लिखेंगे और सेकंड में लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, बड़े से जब हम छोटे की तरफ आते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। अगर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करवाएंगे, वहां पर डिवीजन करवाएंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को हम डिग्री, मिनट और सेकंड, मतलब क्या हुआ, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। उससे पहले हमें एक बात मालूम होनी चाहिए, ये बात आप याद रख लें या अपनी कॉपी में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हमारे पास एक डिग्री कितने के बराबर होता है, एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 35 डिग्री प्लस, ठीक है, प्लस का निशान डाल दिया। नेक्स्ट, अब ये जो मैंने लिखा था कि एक डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है, ये हमारे पास एक डिग्री से कम है, 0.37, मगर है तो डिग्री। अब अगर एक डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 0.37 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, इसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 0.37 मल्टीप्लाई करवाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब पहले यहाँ पर क्या था, डिग्री था, मगर यहाँ पर अब हम डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे। इस एक डैश का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। इसको हमने मिनट में क्यों तब्दील किया, क्योंकि हमने इसको डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में तब्दील करना है। अब ये वाला हिस्सा हम कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है, क्या है, 0.37 मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, हमारे पास क्या आया, 22.2। यहाँ पर देखें हम लिखेंगे 35 डिग्री प्लस। अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास क्या आया, 22.2। अब ये वाला जो निशान है मिनट का, यहाँ पर हम लगाएंगे। देखें, अगर एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 0.3 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 22.2। ये हमने निकाल दिया। ये 1 डिग्री बड़ा होता है, ये 1 डिग्री से छोटा है, इस वजह से इसकी वैल्यू कम आई। ठीक है, ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। अब ये वाली जो वैल्यू है
डिग्री में भी हमारे पास मौजूद है और मिनट में भी हमारे पास मौजूद है। दो काम हमने कर लिए, पहले डिग्री में हमने फाइंड आउट किया, फिर हमारे पास मिनट में। अब मिनट से एक और स्टेप नीचे जाएंगे, हम सेकंड में भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने शुरू में किया था कि पॉइंट वाली वैल्यू को अलग कर दिया था, सेम यही काम यहाँ पर फिर से हमने करना है। कैसे, मैं लिखूँगा 35 डिग्री प्लस ये जो 22.2 है मिनट इन तमाम के साथ है। ठीक है, इस बात को समझे। अब 22 को मैंने अलग कर दिया, ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मिनट लगा दिया, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 0.2 लिखा गया है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था अगर पॉइंट के बाद वाली रकम को हम कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट लगाकर जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू थी, 2 थी, सॉरी 2 वैल्यू थी हमारे पास। 2 को हम कैसे लिखेंगे, 0.2, यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, मिनट का निशान लगा देंगे। यहाँ तक आने के बाद अब फिर से हम उनको एक बात बताएंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि भाई एक मिनट में, एक लाइन क्या होता है, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये बात हमें पहले से मालूम है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, अगर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 0.2 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, ये हमने बताना है। काफ़ी आसान है। फिर से हम क्या लिखेंगे, 35, यहाँ पर 35 डिग्री प्लस 22 मिनट, आगे देखिए प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 0.2 पहले से है, मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 60 से करवाएंगे। 60 हमारे पास क्या है, सेकंड है, तो हम यहाँ पर सेकंड का निशान लगाएंगे। 2 डॉट्स किसकी निशानदेही करता है, सेकंड का। हमने सेकंड में क्यों तब्दील किया, क्योंकि अगर एक मिनट में 60 सेकंड है तो 0.2 में हम कितने सेकंड्स हमारे पास आएंगे। आगे चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, 35 डिग्री प्लस 22 मिनट हमारे पास इस शक्ल में। अब इन दोनों को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ। हमने 60 करवाया तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, प्लस 12 आया। अब 12 के ऊपर हम क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। क्यों सेकंड लिखेंगे, क्योंकि इस वैल्यू कि हमने एक मिनट में अगर 60 सेकंड है तो हमने क्या फाइंड आउट करना था कि अगर देखेंगे कि 0.2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हमने 0.2 को 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 0.2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 12 सेकंड्स होते हैं। हमने ये बात भी मालूम कर दी। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो तीनों फॉर्म्स में आ गई। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में अगर आपके पास वैल्यू, जिस तरह हमसे सवाल में पूछा गया था कि डिग्री, मिनट और सेकंड, डिग्री, मिनट, सेकंड, तीनों फॉर्म्स में हमारे पास वैल्यू आ गई। जब आपके पास तीनों फॉर्म्स में वैल्यू आ जाए तो ये बीच में से प्लस हम हटा देंगे। किस फॉर्म में वैल्यू लिखेंगे, 35 डिग्री, 22 मिनट और 12 सेकेंड, ये हमने बता दिया। ये सेम उसी तरह है जैसे कोई अगर आपसे टाइम पूछे कि भाई टाइम क्या हो रहा है, तो आप फॉर एग्जांपल आप कहेंगे, आप कैसे कहेंगे कि 6 आवर्स 42 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स। ये क्या है, आवर्स है, ये आवर्स हो गया, ये आपके पास क्या है, मिनट्स हो गया, और ये आपके पास क्या है, सेकंड हो गया। तो सेम इसी तरह इस सवाल को भी हमने ये तमाम को एक जैसा ही गिनेगा जाएगा कि भाई 6 घंटे 42 मिनट 33 सेकंड हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह किसी भी चीज़, किसी भी एंगल को नापने के लिए ये 3 डिग्रीज हम ले सकते हैं। डिग्री में, मिनट में और सेकंड में हमने क्या किया, इस आंसर को फाइंड आउट कर दिया।